क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कम्यूट। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि ए और बी जो है वो क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो हमने प्रूव करना है कि ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कम्यूट। अगर स्टूडेंट ए और बी जो है वो मैट्रिक्स हों कोई भी, और अब किसी भी जगह हमारे पास अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आ जाए तो फिर हमने दो दफ़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यानी पहले हमने सपोज करना होगा कि ए बी सिमेट्रिक है, तो हम प्रूव करेंगे कि ए बी जो है वो कम्यूटेबल है। कम्यूटेबल का मतलब होता है कि अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं किसी भी पोजीशन में तो वो उनका आंसर सेम होगा। ठीक है, यानी ए बी और बी ए सेम होंगे। या फिर अगर हम ए बी और बी ए को सेम रखते हैं तो हमें ये प्रूव कराना होगा कि ए बी जो है वो सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, यानी ए और बी सिमेट्रिक हमें गिवन है। अगर सिमेट्रिक होंगे तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज ए की इक्वल होगा और बी का ट्रांसपोज बी की इक्वल होगा। ये हमें कंडीशन गिवन है। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि ए बी सिमेट्रिक है, यानी हमने ये प्रूव करना है ए बी सिमेट्रिक है, तो उसके लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो ए बी की इक्वल है। हमें ये प्रूव करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, तो हम पहले ये सपोज़ करते हैं, ये प्रूव करते हैं, फिर ये सपोज़ करते हैं, ये प्रूव करते हैं। तो हमने सपोज़ कर लिया कि ए बी सिमेट्रिक है। अगर ए बी सिमेट्रिक है तो फिर क्या होगा, उसका ट्रांसपोज़ इसके इक्वल होगा। तो हमने लिख लिया ए बी इज़ इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोज़। याद रखिए जब भी हम ट्रांसपोज़ खोलते हैं और दरमियान में जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में है तो ये ऑपोजिट खुलते हैं। यानी ए बी सी का ट्रांसपोज़ अगर हमारे पास होगा तो जब वो ओपन होगा तो उलट हो गया आएगा, सी का ट्रांसपोज़, बी का ट्रांसपोज़, ए का ट्रांसपोज़। ठीक है, तो ए बी होल ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ गया। अब क्या करेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब देखें ए ट्रांसपोज हमारे पास किसकी इक्वल आया था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जबकि बी ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ये है बी ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है। यानी बी मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ये हमें गिवन था। तो बी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ जाएगा, बी के बाय इक्वेशन 2, और ए का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ जाएगा, ए के बाय इक्वेशन 1। तो ए बी हमारे पास आ जाएगा बी ट्रांसपोज की जगह बी और ए ट्रांसपोज की जगह ए, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए का क्या मतलब है कि आपको ए पहले लिखें बी के साथ मल्टीप्लाई कराएं, या बी पहले लिखें ए के साथ मल्टीप्लाई कराएं, आंसर सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स आपस में कम्यूटेबल हो गए। तो हमने सपोज किया कि ए बी सिमेट्रिक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी कम्यूटेबल है। नेक्स्ट हम ऑपोजिटली अब सपोज करेंगे कि ए और बी कम्यूटेबल हैं, तो हम ये प्रूव करेंगे कि ए बी सिमेट्रिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ए और बी दोनों कम्यूटेबल हैं तो फिर क्या करेंगे, हम उसकी कंडीशन ले लेंगे। अगर ए और बी दोनों कम्यूटेबल हैं तो फिर उनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, किस फॉर्म में, ए बी इज इक्वल टू बी ए के। अब हम क्या करेंगे, सिंस हमें पता है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, हमने प्रूव करना है, इसको सपोज करके हमने प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सिमेट्रिक है, यानी इसका ट्रांसपोज इसी की इक्वल है, कि हमने प्रूव करना है इसको यूज़ करके। तो सबसे पहले हम इसे बाय फार्मूला खोल लेते हैं। ए बी होल ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो बी ट्रांसपोज किसकी इक्वल था, बी के, और ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल था, ए के। तो हम पहुंच जाते हैं बी से ए की जानिब, यानी बी ए तक। लेकिन अगर तीसरी कंडीशन जो है, जो हम सपोज की हुई है कि ए बी कम्यूटेबल हैं, तो ए बी अगर कम्यूटेबल हैं तो बी ए किसकी इक्वल होगा, ए बी के। तो इस बी ए की जगह हम लिख देंगे ए बी। तो इसका मतलब ए बी होल ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया, ए बी के। यानी ए बी जो मैट्रिक है वो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या है, आर सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए ये सिमेट्रिक है, ये हमने प्रूव करना है। यानी इस पूरे का होल ट्रांसपोज दें तो इसी की इक्वल है, और इस पूरे का भी होल ट्रांसपोज दें तो इसी की इक्वल है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन मैट्रिक्स को कोई नाम दे देते हैं। हम कहते हैं बी मैट्रिक्स जो है वो ए इंटू ए ट्रांसपोज की इक्वल है, और डी मैट्रिक्स जो है वो ए ट्रांसपोज ए की इक्वल है। अब हमने क्या करना है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज इसी की इक्वल होना चाहिए। यानी अगर बी का ट्रांसपोज बी की इक्वल आ गया, यानी ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज की इक्वल आ गया तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी बी हमारे पास ये है तो दोनों साइड पे हमने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज ओपन हो गया, मैंने आपको बताया था सेकंड वाला जो होता है वो फर्स्ट वाले पे आ जाता है, यानी उलट होके ये ट्रांसपोज जो होता है वो ओपन होता है। ए बी ओ ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये ए ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और ये वाला ट्रांसपोज इधर।
साथ आ जाएगा ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन ओरिजिन मैट्रिक्स होता है, तो ये ए आ जाएगा और साथ ए ट्रांसपोज, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आ गया। देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज किसकी वैल्यू थी, बी की वैल्यू थी, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आ गया यहाँ पे, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आ गया, इसका मतलब बी सिमेट्रिक हो गया। तो बी चूँकि इसकी इक्वल था तो ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक हो गया। इस तरह डी जो है वो हमारे पास ए ट्रांसपोज इंटू ए दोनों साइड पर ट्रांसपोज लेंगे, अगेन ट्रांसपोज ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद डी की वैल्यू जो है उसी के अपने इक्वल आ जाएगी, तो डी जो होगा वो डी ट्रांसपोज की इक्वल आ जाएगा, तो डी मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा।